Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your host CA राहुल बजाज। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वीडियो जो 11-12 का स्टडी कर रहा है, बीकॉम ग्रेजुएशन या बीबीए के लिए कर रहा है, उसके लिए, या फिर कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो कोई कंपनी में अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई सीए फर्म में अकाउंटिंग का काम करते हैं। आइए देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट। उसके लिए हमको समझना जरूरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। So accounting किस तरह करे जाती है? There are two ways of doing accounting. One is cash basis of accounting, another is accrual or mercantile basis of accounting. अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस में टाइमिंग का डिफरेंस है। कब एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं या कब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करना है, ये पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो या मर्केंटाइल बेसिस पे। लेट्स सी दिस इन डिटेल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? जब आपको कैश मिलेगा या आप कैश पे करोगे। एग्जांपल, अक्षय ने 500 पीस के चॉकलेट बेचे, 5 रुपए का एक चॉकलेट। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर अक्षय को पैसा मिला तो वो 2500 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वो अर्न करेगा। अर्न मीन्स वंस ही इज डन द सेल्स द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सो यहाँ पे अगर वो उधारी में भी गुड्स बेचता है तो भी उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो। तो लेट्स समराइज दिस कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब पैसा मिलेगा तब, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब उसने वो काम, पर्टिकुलर जो काम था वो कर दिया। अर्नड बोला है, नॉट रिसीव्ड। ओके, अर्नड। अगर कोई चीज उसने बेच दिया है, उसका पैसा आना बाकी है, तो भी उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा। और कैश बेसिस में अकाउंटिंग कैसे होगा? व्हेन इट इज पेड, बट एक्रूअल बेसिस में व्हेन इट इज इनकर्ड। जब वो खर्चा इनकर हो जाएगा तब, इरिस्पेक्टिव अगर वो पे 6 महीने बाद भी करेगा तो भी वो खर्चा बुक हो जाएगा। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? अभी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए ये क्यों जरूरी था कि हमने जो दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग था वो देखा कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। सो पहले प्रीपेड एक्सपेंस क्या है वो ही समझ लेते। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जहां पे हमने एडवांस पे कर दिया बट उसका एक्सपेंस बुक नहीं किया, उसको हमने एसेट में रिकॉग्नाइज किया। सो किसी को क्या होता है, जनरली हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में एक ही बार भरते, एडवांस में भरते, बट वो 12 महीने के लिए प्रीमियम रहता है। तो डज दैट मीन कि कोई पर्टिकुलर महीने में ही उतना खर्चा हुआ? नहीं, वो खर्चा वो टाइम पीरियड के लिए था, 12 मंथ्स। व्हेन प्रीपेड एक्सपेंसेस अराइज, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस कब, कॉन्सेप्ट ये कब आता है? तो कैश बेसिस में आएगा नहीं, क्योंकि कैश बेसिस में आप खर्चा तभी कर दोगे तो उसको एक्सपेंस भी तभी ले लोगे। हाउएवर जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करोगे तभी आएगा। देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस between the amount paid and period for which the expenses are incurred. अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ही एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, विच इज पार्ट ऑफ योर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो पीरियड का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसी पीरियड का, उसी के रिलेटेड का एक्सपेंस भी बुक करना चाहिए। अगर मैं रेवेन्यू 2 महीने बाद बुक करने वाला हूँ तो उसके रिलेटेड के खर्चे भी 2 महीने बाद ही करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई कंसल्टेंसी सर्विस बेचना है, ओके, और वो कंसल्टेंसी सर्विस मेरा कंप्लीट होगा 2 महीने बाद, उसके लिए मैंने किसी की हेल्प ली तो उसका एक्सपेंस और रेवेन्यू सेम टाइम में बुक होगा। समझ लो मैंने मंथली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तो मंथली एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग। अगर मैंने किसी का हेल्प लिया तो वॉट एवर चार्जेस आई एम पेइंग टू हिम, आई विल बुक इट साइमल्टेनियसली। मतलब रेवेन्यू जिस पीरियड में होगा उसी पीरियड में एक्सपेंस भी बुक होगा। से आप एक क्राफ्ट बिजनेस में हो, एक आइटम आप 5 रुपए में बेचते हो, तो इसके लिए आपको 500 आइटम बनाने के लिए 1000 रुपए मटेरियल का खर्चा लगता है और 500 रुपए डायरेक्ट लेबर का खर्चा लगता है। जब आपने खर्चा कर दिया तभी आप एक्सपेंस बुक करोगे? नहीं, उसका खर्चा एक्सपेंस तभी बुक करोगे जब वो आप आइटम बेचोगे। तो ये 500 आइटम्स के लिए आपको 1500 का कॉस्ट गिरा। 1000 मटेरियल जो इन्वेंटरी में पड़ा है और 500 डायरेक्ट लेबर उसी पे का, तो आप वो 500 रुपए इन्वेंटराइज करते हो, मतलब वो 500 रुपए भी आप इन्वेंटरी पे चार्ज कर देते हो। तो इन्वेंटरी का वैल्यू आपका 1500 हो जाएगा, 1000 प्लस 500, और आप 500 आइटम से उसको डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर पीस कितना होगा? 3 रुपए।
जब आप कोई भी आइटम बेचोगे 5 रुपए का, तो उसमें से 3 रुपए का खर्चा माइनस करोगे और आपका ग्रॉस मार्जिन जो रहेगा वो 2 रुपए। अगर आपने पूरे आइटम्स बेच दिया तो 2500 आप रिकॉग्नाइज करते हो। हवेवर अगर आपने पूरे आइटम बेचे नहीं तो वो खर्चा जो है आपका इन्वेंट्री में पड़ा होगा। आउट ऑफ दिस 500 आपने 400 आइटम बेच दिए तो 50 आइटम बाकी है। 100 आइटम इंटू 3 रुपीज, दैट विल बी इन यूर इन्वेंट्री। हम लोग अकाउंटिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग कैसे होता है, प्रीपेड का पैसा देते हैं तो बैंक हमारा कम हो जाएगा, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को बुक्स में। और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट लिया है मैंने, यहाँ पे इसका कैटेगरी आप देख तो स्पेसिफिकली मैंने एसेट लिखा है। तो मेरा एक एसेट कम हुआ है जो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, और मेरा एक एसेट बना है जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो एसेट मेरा डेबिट हो गया और एक एसेट क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखा है, बीइंग द पेमेंट मेड टू इंश्योरेंस कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। इंश्योरेंस का खर्चा आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। इससे मंथली बेसिस पे आउट ऑफ 12,000 यू आर जस्ट चार्जिंग 1,000 पर मंथ। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पे देखो एक्सपेंस जीएल लिया है मैंने टू प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट अकाउंट। तो एसेट को कम कर दिया और एक्सपेंस को बढ़ा दिया। एक एक्सेल टेम्पलेट मेंटेन करना है, जैसे कि दिस विल बी यूजफुल इफ यू आर अकाउंटिंग प्रोफेशनल, यूज दिस काइंड ऑफ एक्सेल टेम्पलेट विच विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन योर डे टू डे वर्किंग। समझिए, यहाँ पे सीरियल नंबर, वेंडर का नाम, वेंडर का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, नेचर ऑफ एक्सपेंस। आप अगर एसएपी में अकाउंटिंग कर रहे हो तो एसएपी का जीएल कोड या फिर टैली रहेगा आपके पास। जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा उसका कुछ रेफरेंस नंबर, सो दैट यू डोंट स्पेंड मच ऑफ टाइम इन आइडेंटिफाइंग द जीएल। मंथली बेसिस हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस हो सकता है, या फिर आफ्टर पर्टिकुलर इवेंट कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसी के बाद इसका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। तो इसका स्टार्ट डेट लिख दिया, एंड डेट रख दिया है, और ये टोटल इनवॉइस अमाउंट है। स्टार्ट डेट समझ लो 1,20,000 था। फॉर द मंथ हमने इसको 10,000 एक्सपेंस आउट कर दिया। फिर यहाँ पे बैलेंस रहा 1,10,000। इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करो, सेम टेम्पलेट को, ये 4 जो आपके कॉलम है आगे फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट मंथ उतना ही रिवर्सल करो। तो जब आप पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज ट्रैक करते हो और जब कभी भी आप प्रीपेड का नंबर देखते हो, सो यू हैव एक्सप्लेनेशन फ्रॉम विच पार्टी। डबल इनवॉइस बुकिंग होने का भी रिस्क कम होता है, डबल पेमेंट होने का भी रिस्क कम होता है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।